नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं और ये यूथ कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 955। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। तो ये वाक्य है, वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो इसमें दोस्तों संयोजक अव्यय इसलिए जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये संयुक्त वाक्य है। और इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं। प्रधान उपवाक्य, एक वो संतुष्ट थे, एक उसने कभी शिकायत नहीं की। तो ये दो प्रधान उपवाक्य हैं और इसमें संयोजक अव्यय इसलिए है, तो ये संयुक्त वाक्य है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें दो प्रधान वाक्य हैं। दोनों उपवाक्य संयोजक अव्यय इसलिए से जुड़े हुए हैं। और अगला प्रश्न है 956। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध है, इसमें कब इत्री विकल्प सी शुद्ध है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसमें छोटी ई की ये गलत है, तो इसमें वा में मात्रा नहीं लगेगी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कवित्री है। कवित्री कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों के उदाहरण अशुद्ध वर्तनी और इधर शुद्ध वर्तनी। आकाश, तो इसमें आकाश, इसमें बड़ा आ होगा तो आकाश हो जाएगा। इसमें अशुद्ध है, इसमें छोटा है आ है, अशुद्ध वर्तनी में बड़ा। अनुदित, तो इसमें छोटा नु है तो इसमें बड़ा नु होगा, तो अनुदित। कैबिनेट ये गलत है, इसमें आय की मात्रा लगेगी तो कैबिनेट होगा। तो त्योहार में इसमें औ की मात्रा लगी है और त्योहार में ओ की मात्रा होना चाहिए, तो ये हो गया त्योहार। अंत्येष्टि इसमें ठा लगा हुआ है, ना होना चाहिए टा, तो ये अंत्येष्टि हो गया, ये शुद्ध वर्तनी। अगला प्रश्न है 957। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य है तो इनमें से वह अनेकों बार बोला। तो यहाँ अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा तो तब शुद्ध होगा, तो इसलिए ये अशुद्ध है। यहाँ अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, यहाँ मैं नहीं होगा, मैंने माँ को एक कार्ड लिखा, तो ये भी गलत। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर यहाँ पर नहीं होगा, मैं होगा। शरीर में कई अंग होते हैं, तो ये भी गलत। भारत की राजभाषा हिंदी है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये विशेष ध्यान रखिए। और इसकी व्याख्या, भारत की राजभाषा हिंदी है। शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्पों के वाक्य अशुद्ध हैं, जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, वह अनेक बार बोला, मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, शरीर में कई अंग होते हैं। प्रश्न है 958। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है वैदेही। इसमें वा में आय की मात्रा लगेगी, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है, शुद्ध सी है। वैदेही शुद्ध वर्तनी शब्द है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। कुछ शुद्ध अशुद्ध वर्तनियों की तालिका है। तो चलिए, अनाधिकार, दोस्तों ये अशुद्ध है। इसमें ना में बड़ा आ की मात्रा नहीं लगेगी, छोटा ना रहेगा, तो ये इसका शुद्ध रूप अनधिकार है। अध्ययन में एक या अलग से लगेगा, तो ये अध्ययन होगा। छत्र इसमें छत्री छा नहीं होगा। तालब छा होगा, छाता छा तालब। और ग्रहीता इसमें ये नहीं लगेगा, इसमें ये वाला लगेगा ग्रहीता। इसमें री वाला नहीं लगेगा, इसमें ये वाला लगे। प्राण इसमें ना की जगह पर अड़ा लगेगा, ये
सही है। मुमूर्षु, मुमूर्षु इसमें खटकोण खा में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा तो मुमूर्षु होगा और इसका शुद्ध। विषण, विषण इसमें ना डबल 2 बार आए हैं तो ना की जगह पर आड़ा होंगे। विषण। पुष्ट टा की जगह पर यहाँ ठा है तो ये शुद्ध होगा। हिंग, हिंग में बड़ा ही होता है तो इसका ये सही। श्रीमान, श्रीमान ये छोटा माँ रहता, अक्सर लोग श्रीमान बोलते हैं लेकिन श्रीमान होगा तो ये सही होगा। विहंगनी, विहंगनी अशुद्ध है, विहंगी शुद्ध है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 959, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये विकल्प सी शुद्ध है और इसकी व्याख्या। आज का अवकाश देने की कृपा करें वाक्य शुद्ध है जबकि अन्य असंगत है। प्रश्न है 960, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य इसमें उसने परीक्षा दी वो 10वीं की थी, वो 10। इसमें एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है तो इसका उत्तर विकल्प सी है और इसकी व्याख्या देख। उसने परीक्षा दी वो 10वीं की थी, मिश्र वाक्य सही है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के, विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक, पांचवा आज्ञावाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। और अगला प्रश्न है 961, सही वाक्य भेद को पहचानिए। तो राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था तो ये संयुक्त वाक्य है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, राम पढ़ रहा था रमेश सो रहा था वाक्य संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये आप पहले भी देख चुके हैं। प्रश्न है 962, दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो तो इनमें से मैंने आज घर की सफाई नहीं की, मैंने आज घर की सफाई नहीं की तो ये निषेधवाचक है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। मैंने आज घर की सफाई नहीं की वाक्य निषेधवाचक वाक्य है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो निषेधवाचक कहलाता है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया। और वाक्यों का वर्गीकरण 2 दृष्टियों से होता है, रचना की दृष्टि से या स्वरूप की। 3 प्रकार के होते हैं, सरल, साधारण, मिश्र, संयुक्त। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। प्रश्न है 963, विकल्पों में से निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से इसमें इसका उत्तर विकल्प ए सही है, ये संयुक्त वाक्य है। इसमें 2 प्रधान उपवाक्य हैं और ये संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है। और तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, ये संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हो। इसमें और अव्यय है ना तो ये संयुक्त है। जैसे मैंने रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और यहाँ संयोजक है, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और जिसके द्वारा 2 मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया। अगला प्रश्न है 964, एक वाक्य शुद्ध है तो इनमें से कौन सा है? तो इसमें वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है तो इसमें विकल्प बी सही है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। शुद्ध वाक्य वो मिष्ठान की बड़ी दुकान है, शेष वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है तो इनमें से किसकी शुद्ध है? तो इनमें से अनानास विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनानास की वर्तनी शुद्ध है जबकि आकस्मिक का शुद्ध, आकस्मिक इसमें अच्छौहनी में इसमें हा में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगेगा तो अच्छौहिड़ी ये शुद्ध होगा। और आकाल इसमें बड़ा आ नहीं होता, छोटा आकाल है। और
कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध और अशुद्ध शब्द हैं। इस तरफ अशुद्ध है, इस तरफ शुद्ध है। कौशल्या, तो कौशल्य में तालव्य सा होगा, इसमें तालव्य सा होगा, ये दंत सा नहीं होगा। और सर्दी, सर्दी में ये सही है। और गर्मी, तो गर्मी, सर्दी गर्मी। हिरण्यकशिपु, तो इसमें तालव्य सा में छोटी ई की मात्रा लगेगा, तो पूरा सा रहेगा, तालव्य सा छोटी ई की मात्रा लगेगा, और तो ये सही है। शुश्रूषा, शुश्रूषा, तो इसमें शु में तालव्य सा होगा, शु में तालव्य सा होगा, तो ये सही है। पौरवात, पौरवात, प्राच्य और पौर्विक, पौर इष्ट और पूजनीय में पूरा जा रहता है, आधा नहीं, पूजनीय ऐसा लिखा जाता है। प्रश्न है अगला 966। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है, तो इसमें एक अल्प विराम लगेगा यहाँ और पूर्ण विराम यहाँ लगेगा, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, तो इस प्रकार होगा। और अगला फैक्ट है, वाक्यों तथा शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय प्रसंग को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, जो उच्चारण के समय प्रयोग से उस वाक्य अथवा शब्द का सार्थक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार के होते हैं। अल्प विराम ये, और विस्मयादि बोधक डंडा के नीचे बंदी, और पूर्ण विराम सीधा डंडा उद्धरण में दिया हुआ ये, और अर्ध विराम में विराम के ऊपर एक बूंदी और योजक चिन्ह एक पाई, और प्रश्नवाचक तो आप जानते ही होंगे। और अगला प्रश्न है 967। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसमें विकल्प डी सही, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यह वाक्य शुद्ध है। दिए गए अन्य विकल्पों के शुद्ध वाक्य इस प्रकार हैं। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, शब्द संकेत मात्र हैं, वो मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। प्रश्न है अगला, एक वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध है। मित्रों, इनमें सभी वाक्य अशुद्ध हैं, तो चलिए इसकी व्याख्या ही देखते हैं। विकल्पगत सभी वाक्य अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे। अनसुईया अत्र ऋषि की पत्नी थी, ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, और सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई। आयोग ने इसका उत्तर गलत माना है। और अगला प्रश्न है, छोटी छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है, तो इनमें से क्या क्या लगना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। इसमें 3 अल्प विराम, एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम लगना चाहिए, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। छोटी अर्ध विराम चिन्ह और हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, तो ये वाक्यों में 2 अल्प विराम एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। नोट, इस प्रश्न से संबंधित कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसमें दो अल्प विराम लगा हुआ है और एक पूर्ण विराम लगेगा, तो परंतु आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 970। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें शुद्ध वाक्य है विकल्प बी, यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, निम्न वाक्य शुद्ध वाक्य है, यहाँ शत्रु से खतरा है। शेष अन्य वाक्य अशुद्ध है, जैसे असली गाय का घी है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप, यह गाय का असली घी है, ये शुद्ध है। और प्रश्न 971। इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है, तो इनमें विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक, सभी में हलंत लगेगा, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विद्युत में ता में हलंत है, परिषद में दा में हलंत है, विद्वान में ना में हलंत है, और पृथक में का में हलंत है, तो इसी प्रकार सभी में हलंत लगा हुआ है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृत भाषा की दृष्टि से शुद्ध समूह विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक आदि हैं। अगला
प्रश्न 972 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से आभ्यंतरिक विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या वर्तनी की दृष्टि से आभ्यंतरिक शुद्ध है, जिसका अर्थ है अंदर घटित होने वाला। और प्रश्न है 973, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। तो इसमें मिश्र वाक्य है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया गया वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यह दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है और दूसरा सरल वाक्य पहले पर आश्रित है। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रश्न है 974, निम्नलिखित वाक्यों से विधानवाचक वाक्य विकल्प चुनिए। इसमें विधानवाचक वाक्य है माता जी ने पूजा कर ली है, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। जल्दी दरवाज़ा खोलो, ये आज्ञावाचक है। और मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये निषेधवाचक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। माता ने पूजा कर ली है, ये विधानवाचक वाक्य है। ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक कहलाता है। प्रश्न है 975, दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश करने के चक्कर में है। तो यहाँ पर इसका उत्तर संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं और ये संयोजक अव्यय इसलिए से जुड़ा हुआ है। तो ये संयुक्त वाक्य है। और दिया गया वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण, संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं। ये संयोजक अव्यय से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रश्न है 976, सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये भी संयुक्त वाक्य है। इसमें और अव्यय से जुड़ा हुआ है, दो प्रधान उपवाक्य हैं। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न है 977, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से तुम अपना काम जल्दी कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। एक वाक्य दूसरे पर आधारित है। इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। अर्थ के अनुसार 8 प्रकार के, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ये 8 प्रकार के होते। प्रश्न है 978, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो उनमें से संयुक्त वाक्य को, इसमें दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, तो ये और से जुड़ा हुआ विकल्प भी सही है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न है 979, निम्नलिखित विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से दीपक का घर उधर है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है, ये संकेतवाचक है। दीपक का घर उधर है संकेतवाचक है। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के, सरल, मिश्र, संयुक्त। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। प्रश्न है 980, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया। इसमें उद्देश्य में कर्ता के बारे में बात की जाती है। प्रश्न 980, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। तो इसमें से रोहन करता है, तो ये उद्देश्य है। नीचे दिए वाक्य में उद्देश्य
रोहन होगा, क्योंकि रोहन के लिए बात हो रही है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न 981, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, तो इसमें विशेषण उपवाक्य है जो मेहनती होता है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। दिए गए वाक्य में जो मेहनती होता है विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि प्रथम उपवाक्य वही बच्चा सफल होगा की विशेषता बता रहा है। और अगला प्रश्न है 982, दिए गए वाक्य भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो यह वाक्य विधानवाचक वाक्य है। विकल्प सी सही इसकी व्याख्या। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दिया गया वाक्य भारत के प्रथम राष्ट्रपति के विषय में जानकारी प्रदान कर रहा है, अतः यह विधानवाचक वाक्य होगा। प्रश्न है 983, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो इनमें से युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, तो इनमें एक ओवर में 6 छक्के लगाए, ये कर्ता के बाद जो बचता है वही विधेय होता है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। दिए गए वाक्य में एक ओवर में 6 छक्के लगाए विधेय है, जबकि युवराज उद्देश्य है। प्रश्न है 984, निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरा उपवाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है। तो इनमें से बाहर अगर बारिश हो रही तो छाता लेकर जाना, तो ये आश्रित है। पहले वाक्य छाता लेकर जाना, अगर यदि बाहर बारिश हो रही, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए मिश्र वाक्य है, क्योंकि यह ऐसे 2 साधारण उपवाक्यों से मिलकर बना है, जिसमें एक प्रधान वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है। और अगला प्रश्न है 985, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसमें से उसका काम बन जाए इसलिए ये संयोजक अव्यय है, वो किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं, दोनों प्रधान हैं, दोनों उपवाक्य इसलिए संयोजक अव्यय के माध्यम से जुड़े हैं। अगला प्रश्न 986, निम्नलिखित में से विधेय का सही विकल्प चुनिए। तो वाक्य में जब कर्ता के बारे में बात की जाती है तो उसे उद्देश्य कहते हैं, इसके अलावा जो बचता है उसे विधेय कहते हैं। तो इसमें से आप ये उद्देश्य होगा और कुर्सी पर बैठकर बातें करें ये विधेय होगा, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। दिए गए वाक्य में कुर्सी पर बैठकर बातें करें विधेय है, अतः डी संगत उत्तर है। वाक्य में आप उद्देश्य है जिसके विषय में बात की जाती है, जो कुछ बात की जाती है वो विधेय होता है। प्रश्न है 987, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से मिश्र वाक्य है, जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। इसमें पहले वाक्य पर दूसरा आश्रित है, तो ये मिश्र वाक्य है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का निर्माण एक से अधिक साधारण वाक्यों से होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। और अगला प्रश्न है 988, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का ही विकल्प चुनिए। तो इनमें से कर्ता के बारे में जो बात होती है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो दीपा की दादी ये उद्देश्य होगा। इसके अलावा जो बचेगा उसे विधेय कहते हैं। तो ये इसकी व्याख्या दिए गए वाक्य में दीपा की दादी उद्देश्य है तथा बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं विधेय वाक्य में। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। प्रश्न है 989, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो श्वेता नए कपड़े लेकर आई, ये सरल वाक्य है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है और ये सरल वाक्य है, और इसकी व्याख्या श्वेता नए कपड़े लेकर आई सरल वाक्य है। और प्रश्न है 990, दिए गए वाक्य के अनुसार संज्ञा पदबंध का विकल्प बताना है। तो इनमें से संज्ञा पदबंध, यहाँ पर मजदूर संज्ञा है और मजदूर के बारे में बात की जाए जहाँ, तो संज्ञा पदबंध, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। 4 ताकतवर मजदूर, तो यह संज्ञा पदबंध है। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। दिए गए वाक्य में 4 ताकतवर मजदूर पद समूह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है, अतः संज्ञा पदबंध है। अगला प्रश्न है 991, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। तो इसमें उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है।
तो इसमें दो उपवाक्य हैं, दोनों प्रधान है और संयोजक अव्यय इसलिए है, तो ये संयुक्त वाक्य है, विकल्प ये सही है। उसने अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है। उपर्युक्त वाक्य संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं और जिनमें से सरल, मिश्र, जिसको मिश्रित वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल और स्वतंत्र वाक्य और तथा एवं या परंतु इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वो धूप में खेलता रहा इसलिए बीमार पड़ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है 952। निम्नलिखित वाक्य में विधानवाचक वाक्य सही विकल्प है। तो जापान एक देश है, ये विधानवाचक है। और पहला ये क्या उसने काम कर लिया, ये प्रश्नवाचक है। और सी इसमें मैंने अब तक कुछ नहीं खाया, ये निषेधवाचक है। राम का मकान उधर है, ये संकेतवाचक है। और इसकी व्याख्या जापान एक देश है, विधानवाचक है। उसने काम कर लिया प्रश्नवाचक, मैंने अब तक कुछ नहीं खाया निषेधवाचक, राम का मकान उधर है संकेतवाचक। प्रश्न है 993। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, यह मिश्र वाक्य है, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 994। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। तो यह निश्चित नहीं है कि वो कब आएगा, यह निश्चित नहीं है वह कब आएगा, तो ये संयुक्त वाक्य है, विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 995। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से मिश्र वाक्य में दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। तो इसका उत्तर यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। इसमें मैं आगे जाऊं यदि आप आज्ञा दें तो इस पर आश्रित है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है, ये मिश्र वाक्य है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं, यह मिश्र वाक्य है क्योंकि पहला वाक्य उपवाक्य सरल वाक्य है और प्रधान वाक्य है और दूसरा उपवाक्य आश्रित है। अगला प्रश्न है 996। निम्नलिखित विकल्पों में संदेहवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इसमें संदेहवाचक वाक्य क्या उसने काम कर लिया, विकल्प सी सही है। और ये प्रश्नवाचक भी वाक्य भी है। और इसकी व्याख्या क्या उसने काम कर लिया, इस वाक्य से कार्य के पूर्ण होने को लेकर संदेह या संभावना का बोध हो रहा है, अतः ये संदेहवाचक वाक्य है। प्रश्न है 997। निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें इच्छावाचक है भगवान करे कि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, तो यह इच्छावाचक है, भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, तो ये इच्छावाचक है, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या इच्छावाचक वाक्य भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है 998। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो इसमें उद्देश्य है सुंदर मोर, उद्देश्य है जो कर्ता के बारे में बात कर रहा है और उसके विषय में बहुत देर से नाच रहा है, ये विधेय होगा, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या दिए गए वाक्य में बहुत देर से नाच रहा है विधेय है, तथा सुंदर मोर उद्देश्य है, वाक्य जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उद्देश्य होता है, जो कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है, अतः विकल्प ए संगत उत्तर है। प्रश्न है 998। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। तो इसमें उद्देश्य का सही विकल्प वह बालिका, विकल्प बी सही है, वह बालिका, विकल्प बी सही है। उद्देश्य में वह बालिका होगा क्योंकि बालिका के संबंध में ही कुछ कहा जा रहा है तथा बहुत अच्छा काम करती है, विधेय। प्रश्न है 1000। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से उसे पूरा विश्वास है कि वो अपने काम में सफल हो जाएगा, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है, मिश्र वाक्य है, विकल्प डी मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य के अलावा एक या एक से अधिक सामयिक क्रियाएं हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में जब तब जैसा वैसा कि जितना उतना जिसकी उसकी यदि तो यद्यपि तथापि जो सो वह आदि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न
1001 निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसमें से वक्त बीत जाता है पर बात याद रहती है, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ये संयुक्त वाक्य दिए गए विकल्पों में ए संयुक्त वाक्य होगा। वक्त बीत जाता है पर बात याद रहती है, इसमें 2 उपवाक्य हैं और दोनों प्रधान हैं। ऐसा वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य शामिल हो और एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न है 1002 निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। तो मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। मेरा भाई शिवम ये उद्देश्य है और आज विदेश जाएगा ये विधेय है। तो इसका उत्तर, इसमें उद्देश्य पूछ रहा है तो ये कर्ता के बारे में बात कर रहा है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, उपरयुक्त वाक्य में मेरा भाई शिवम उद्देश्य होगा क्योंकि शिवम के विषय में कुछ कहा जा रहा है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। प्रश्न 1003 संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य को पहचानिए, वो अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। दिए गए वाक्य में विकल्प सी संयुक्त वाक्य है। और जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं या समुच्चय बोधक, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में और, या, किंतु, परंतु, फिर, तो इत्यादि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 1004 उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। तो आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। तो आजकल कोई भी इसका उत्तर विकल्प डी सही है। प्रयुक्त वाक्य में आजकल कोई भी उद्देश्य होगा तथा वाक्य का शेष भाग विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात कही जाती है तथा विधेय वह होता है जो कुछ कहा जाता है। प्रश्न है 1005 निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। तो उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो इसमें उसने कहा, उसने ये सर्वनाम है और ये संज्ञा के स्थान पर आया है। तो इसका उसे कुछ भी नहीं पता। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त वाक्य में उसे कुछ भी नहीं पता संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है क्योंकि यह प्रधान उपवाक्य है। उसने कहा कि का पूरक बनकर सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। यह वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्रश्न है अगला 1006 निम्नलिखित शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इनमें से वाक्य अशुद्ध है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। तो ये अशुद्ध है, यहाँ पर उनके के स्थान पर उनका होगा। तो इसकी व्याख्या, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य उनका उच्चारण ठीक नहीं है होगा। प्रश्न है अगला 1007 निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है। तो निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है। तो इसमें परिणति इसकी वर्तनी शुद्ध है, विकल्प ए सही है। परिणति सही शब्द रूप है। इसका अर्थ है परिणाम अथवा किसी कार्य के दूसरे रूप में या परिणाम में परिवर्तित होने की क्रिया। प्रश्न है 1008 वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। तो वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अभी पढ़ ही चुके हैं, ये सही है और इसमें ये उपयुक्त है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है ये भी सही है। साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, संयुक्त, मिश्रित, ये 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं, ये गलत है, उसे उद्देश्य कहते हैं, विकल्प बी सही है। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। शेष विकल्पों के अन्य कथन शुद्ध हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, उससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भेद, उद्देश्य, विधेय। और उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, तो इसमें उद्देश्य अनुराग सचिन ये दोनों है। और इसके अलावा खेलता है, दौड़ता है, ये विधेय है। इन वाक्यों में अनुराग सचिन विषय में बताया जा रहा है अतः ये उद्देश्य है। इनके अंतर्गत कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति
सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अनुराग खेलता है ये विधेय है। और रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगला प्रश्न है 1009। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो संबंध बोधक ये प्रकार नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक वाक्य के अनुसार वाक्य के प्रकार। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। और वाक्य में निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय होते हैं। प्रश्न 1010। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इनमें से अशुद्ध शब्द स्थायी गलत है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द स्थायी, शेष विकल्प शुद्ध है। स्थायी का शुद्ध रूप या में छोटी ई की मात्रा। इसके अलावा बुढ़ा, चाहिए, वांग्मय ये सभी शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है 1011। शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य नहीं है। आपका ये मत ग्राह्य योग्य है, तो ये अशुद्ध है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, शुद्ध वाक्य नहीं, जबकि इसका शुद्ध वाक्य आपका यह मत ग्राह्य है। प्रश्न है 1012। अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, यह शुद्ध है। विकल्प डी सही है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्पों के शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध वाक्य। वो अपराधी दंड देने योग्य है, तो इसका शुद्ध रूप होगा वो अपराधी दंड के योग्य है। और अगला, वो पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। वो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, ये शुद्ध होगा। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थीं, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा विद्यार्थियों की मेले में अनेक टोलियां थीं, अनेकों नहीं होगा। और अगला प्रश्न है 1013। अशुद्ध शब्द नहीं है, तो यानी कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द पुनरपि, विकल्प सी सही है, ये शुद्ध है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पुनरपि अशुद्ध शब्द नहीं है, जबकि याज्ञवल्क्य का शुद्ध रूप याज्ञवल्क्य, मंत्री परिषद का शुद्ध रूप मंत्री परिषद, ज्योत्सना का शुद्ध रूप ज्योत्सना, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है 1014। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इनमें से सभी, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी और डी दोनों सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। इस प्रश्न में सी और डी दोनों का सही माना गया है। प्रश्न इसके बारे में, स्वादिष्ट का शुद्ध रूप स्वादिष्ट, ठा की जगह में टा होगा। छत्र छाया का शुद्ध रूप होगा छत्र और छाया। प्रश्न 1015। उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। तो इनमें से उद्देश्य का सही विकल्प, तो इनमें से सीमा के जीजा बहुत बड़े वकील हैं, तो इनमें से इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, सीमा के जीजा जी बहुत बड़े वकील हैं। वाक्य में जीजा जी उद्देश्य है। इसके संबंध में कुछ कहा जाता है, अर्थात कर्ता, वो उद्देश्य कहलाता है। जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अर्थात जीजा जी उद्देश्य है और बहुत बड़े वकील हैं विधेय है। और अगला प्रश्न है 1016। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो इनमें से सही विकल्प तेज दौड़ रहा है, विकल्प डी सही है। घोड़ा तेज दौड़ रहा, वाक्य में विधेय तेज दौड़ रहा है, उद्देश्य घोड़ा है। इसके संबंध में कुछ कहा जाता है, अर्थात कर्ता, वो उद्देश्य कहलाता है। जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। अगला प्रश्न 1017। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। तो जहाँ तुम रहते हो, मैं भी वहाँ रहता हूँ, ये इसमें स्थान के बारे में बताया गया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। जहाँ तुम रहते हो, मैं भी वहाँ रहता हूँ। कोष्टक में दिया गया उपवाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है।
इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता आदि का बोध होता है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न है 1018। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इसका सरल वाक्य परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या दिए गए मिश्र वाक्य में जो परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी का समुचित सरल वाक्य बनेगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न 1019। वह वाक्य का वह वाक्य जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पदबंध। विकल्प ए सही है। वाक्य का वह वाक्य जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला। इनमें पूरा अर्थ नहीं। प्रश्न है 1020। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो चलिए देखते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, ये आदेशार्थक यानी कि आदेश दे रहा। विकल्प बी सही है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक अर्थ की दृष्टि से आदेशार्थक वाक्य है, क्योंकि इसमें फूल वनमाली को स्वयं फूल को तोड़ लेने और पद पर फेंक देने का आदेश दे रहा। धातव्य हो कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते। प्रश्न है अगला। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया वाक्य में कौन सा दोष है? तो इसमें वचन दोष है। यहाँ अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए वचन दोष सही है। इसकी व्याख्या अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया वचन वाक्य दोष है, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है जिसको अनेकों लिखना वचन दोष माना जाता है। अर्थात शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रश्न 1020। बच्चे को काट कर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? तो इसमें वाक्य दोष है कारकी परसर्ग। विकल्प सी सही है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ कारकी दोष है। शुद्ध वाक्य होगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है 1023। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इसमें से यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। यह मिश्र वाक्य है। यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी, यह मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय के अलावा एक से सामयिक क्रियाएं हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, मिश्र, संयुक्त। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। और अगला प्रश्न 1024। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। तो इनमें से दीपक ने कहा कि वो कल नहीं आ सकता। तो इसमें संज्ञा उपवाक्य है कि वह कल नहीं आ सकता। इसका विकल्प ए उत्तर सही है। दीपक ने कहा कि वो कल नहीं आ सकता वाक्य में सही उपवाक्य कि वह कल नहीं आ सकता है। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि उस उपवाक्य के पूर्व की होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। और उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये है। और अगला प्रश्न है 1025। निम्नलिखित विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। तो विकल्प डी सही है। ये संयुक्त वाक्य है। मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा वाक्य संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। उपर्युक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। और प्रश्न है निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य है। तो इनमें से मिश्र वाक्य: जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। यह मिश्र वाक्य है। इसमें दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है।
जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 1027, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, तो इसमें उद्देश्य है शर्मा जी, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए वाक्य में उद्देश्य का काम शर्मा जी कर रहे हैं। इसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता वह उद्देश्य कहलाता है। जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। अगला प्रश्न 1028, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसमें से संयुक्त वाक्य है राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो इसमें संयुक्त वाक्य विकल्प बी सही है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है, तो यह संयुक्त वाक्य है। प्रश्न है 1029, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा। इसमें विशेषता बता रहा है, तो पहले वाक्य की विशेषता बता रहा है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विशेषण उपवाक्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा कोष्ठक में दिया गया विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और ये रहा दोस्तों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, और यहीं से सेशन को समाप्त करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।